स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है 7 दिन की लोन एप्लीकेशन के ऊपर। मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि गूगल प्ले स्टोर पे 7 दिन की एप्लीकेशन के साथ साथ एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन भी है, लेकिन वहां पर क्या है दोस्तों, ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है कि 7 दिन की एप्लीकेशन कौन सी है और भैया यहाँ पर जो है ना एनबीएफसी कौन सी है। सो अब हमको ये जानना है कि अगर हम 7 दिन की एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कर देते, जैसे कि रूकर लोन हो गया, मूवीज फंड हो गया, ठीक है, होप फंड हो गया, ये सारी की सारी जो कंपनियां है ना वो 7 दिन की है। अब ऐसे में अगर हमको पता नहीं है और हम गलती से 7 दिन की एप्लीकेशन के साथ चले जाते तो हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और 7 डे की जो कंपनियां है क्या वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज कर सकती हैं। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बस, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग 7 डे की एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो यार आप जाने अनजाने में लेते वो अलग बात है, और अगर आप जानबूझ के लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। देखो भाई, जानबूझ के वही बंदा लेगा जिसको सब कुछ नॉलेज होता है, ठीक है, और जो अनजाने में लेगा वो वही बंदा लेगा जिसको कुछ पता नहीं होता है, समझ गए। अब क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 2 प्रकार के बंदे पाए जाते हैं, जैसे कि एक वो बंदा जो डरने वाला नहीं है और दूसरा वो है जो कि बहुत डरने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने किसी ऐसी 7 डे की कंपनी के ऊपर अपने फाइनली कागज लगा दिए हैं तो अब हमारे साथ क्या हो सकती है, क्या कंपनी लीगल एक्शन ले सकती है, क्या कंपनी हमको जो है ना जेल भिजवा सकती है अगर हम इसके पैसे नहीं भरेंगे, क्या क्या हो सकता है 7 दिन की कंपनी के साथ। तो देखो भाई, अगर आप 7 दिन कंपनी से पर्सनल लोन लेने की इच्छा कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि भैया इस वीडियो में मैं 7 डे की एप्लीकेशन का ही रिव्यू करने वाला हूं भैया ये कैसी होती है, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 7 दिन की एप्लीकेशन जो है ना वो सबसे बेकार एप्लीकेशन होती है। यहां पर आपको पर्सनल लोन लेना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकेस आपको जरूरत है, भाई देखो फंड की जरूरत कभी भी किसी को पड़ जाती है, अगर इनकेस आपको फंड की जरूरत है तो आप किसी एनबीएफसी कंपनी या फिर किसी एक बैंक के पास जाइएगा और वहां से आप फंड का अरेंज करिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल भी आप मत सोचें कि भैया कम डॉक्यूमेंट्स पे, विदाउट इनकम प्रूफ पे, विदाउट सैलरी स्लिप पे, विदाउट बैंक स्टेटमेंट पे हमको यहां से पर्सनल लोन मिल रहा तो हम ले ले, ठीक है, 7 दिन में चुका देंगे। तो भैया 7 दिन की जो कंपनी है ना वो पूरी तरीके से बिजनेस कर रही है और ये बहुत बेकार कंपनियां होती हैं। मतलब कि ये है कि अगर आप लोग इस दलदल में फंस गए तो भैया आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है। अगर आप आगे जाओगे तो भी गिरोगे, पीछे जाओगे तो भी गिरोगे, मतलब कि आप तो फंस चुके होंगे बहुत जोर शोर से, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ना क्या हमारे कागजों का मिसयूज हो सकता है। तो देखो भाई, अगर आपका पर्सनल लोन 7 दिन की कंपनी में स्टेप बाय स्टेप बढ़ गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2K से स्टार्ट किया और वो 40K तक पहुंचा लिया एंड उसके बाद आप लोग वापस नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनका पैसा, तो भैया ऐसे में क्या है कि कंपनियां जो है ना आपके साथ लीगल एक्शन ले भी सकती है, समझ गए। सो मैं आपको एक क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूं कि कभी भी आप किसी भी 7 दिन की कंपनी से पर्सनल लोन उठाते हो ना तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहली बात, जब आप 7 दिन की कंपनी से उठाते हो पैसे तो वहां पर 7 दिन का टाइम मिलता है एंड अगर 2K का मिलता है तो आपको 1K मिलता है पैसा, ठीक है। अगर आपको 3K मिलता है तो आपको 2K पैसा मिलता है, मतलब कि आधा ही आप समझो, आधा जो अमाउंट है वो आपको दिया जाता है और 7 दिन में ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, मतलब पूरा अमाउंट वसूला जाता है, ठीक है। अब ऐसे में बस सवाल यही है कि आपको क्या करना है कि 7 दिन की कंपनी से सदैव दूर रहना है। मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि सदैव दूर रहना है, लेकिन काफी लोग क्या करते हैं कि भैया उन्हीं से निकालते हैं पैसे, उन्हीं से सब कुछ करते हैं, तो वो अपना अपना अलग मैटर होगा। लेकिन दोस्तों बस मैं यही कहूंगा कि 7 डे की कंपनी से आप दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, आपके कागजों का मिसयूज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो कंपनियां ये एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, एकदम फेक एंड फर्जी होती हैं, समझ गए। सो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा। हाँ दोस्तों, वीडियो के बाद मैं एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए डाला गया है, सिर्फ आपको जानकारी, शिक्षात्मक जानकारी जो है ना वो आपको मैंने दी है, बाकी आपके ऊपर निर्भर है, आपको जो भी करना भैया सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, ठीक है। मेरा जो यही ओपिनियन रहेगा कि आप दूर रहे, अपने बच्चों को भी दूर रखें 7 डे की कंपनियों से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।